जय यीशु दोस्तों। इसे रामकृष्ण परमहंसा की कहानी माना जाता है। एक कुत्ते ने सड़क पर रात के बीच में भौंकना शुरू किया। स्वाभाविक रूप से सभी कुत्ते इसमें शामिल हुए। कुछ देर बाद एक एक कर सभी रुक गए और निकल गए। केवल पहला कुत्ता अभी भी भौंक रहा था, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा था जिसने अजनबी को देखा था। दर्शकों और गवाहों को अलग करने के लिए यह कहानी काफी है। सुसमाचार में हमारे पास पैदाइशी अंधा है आज, जिसने यीशु के उपचार को अनुभव किया। उसने प्रभु का अनुभव किया है व्यक्तिगत रूप से। यह उसे एक गवाह बनाता है। वह अब दर्शक नहीं रहा। अनुभव ही कुंजी है। फादर बॉबी जोस कहते हैं कि कोई ऐसा नहीं होगा जिसे 1000 पेज के शराब की किताब को पढ़कर लिवर सिरोसिस हो गया हो। हाँ, आज दर्शक बढ़ रहे हैं। साक्षी पूरी तरह से गायब भी हो रहे हैं। अंग्रेजी शब्द विटनेस को ग्रीक में मार्टुस कहते हैं, जो मार्टर या शहीद से बहुत मिलते जुलते हैं। निश्चित रूप से अंधे व्यक्ति को अपने माता पिता से अधिक जिम्मेदारी थी यीशु को गवाही देने की, चाहे वह आराधनालय से निष्कासित होने या अपने जीवन खो देने की कीमत पर भी। लेकिन अंधे आदमी के माता पिता की तरह यह भी सभी के लिए एक आह्वान है। जो उथले पानी में है, उन्हें अब गहराइयों में चलना चाहिए। सत्य से कितनी देर छिप सकते हैं, प्रकाश से कितनी दूर भाग सकते हैं। विवाहित जीवन की रजत जयंती में एक सरदार जी और उनकी पत्नी को एक चैनल के कार्यक्रम के बीच एंकर ने पूछा, आप इतनी खूबसूरती से अपने जीवन को कैसे बिता पा रहे हैं? सरदार जी ने तुरंत जवाब दिया, श्रम विभाजन से। एंकर मंत्रमुग्ध था। उसने पूछा कि आपका मतलब क्या है? सरदार जी ने उत्तर दिया, शादी के पहले दिन हमने श्रम का विभाजन किया। मैंने अपनी पत्नी से खाना बनाने, गैस बुक करने, बिजली का बिल भरने और जब बच्चे हो जाए तो उनको पढ़ाने कहा। तो फिर आपकी क्या भूमिका रह गई? मैं मोदी की अगली यात्रा के बारे में चर्चा करता हूं, कौन आईपीएल जीतेगा, और यह तय करता हूं कि भारत चीन के बीच एलओसी पर किसने अत्याचार किया है। अजीब लगता है ना? लेकिन शायद इसी तरह है हमारे और ईश्वर के बीच का संबंध। हम ईश्वर से निवेदन रखते हैं सारे सुपर प्राकृतिक चीजों को करने के लिए, जबकि हम यीशु के लिए साक्षी बनने भी हिचकिचाते हैं, और यहां तक कि व्यक्तिगत रूप से सच्चाई के लिए, प्यार के लिए, न्याय के लिए हिम्मत तक नहीं जुटा सकते। अनुभव, सच्चाई और दृढ़ता एक साक्षी का ट्रेडमार्क है। क्या हम इतने अनुभवी और सयाने हैं जो अपने प्रभु को साक्षी दे पाए? यह सयाना है, इसी से पूछ लीजिए, यह अपनी बात आप ही बोलेगा। यूहन्ना 9:21।